वेरी गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ। आज हम एक नए प्रशिक्षण होलिस्टिक डेवलपमेंट ट्रेनिंग यानी कि समग्र विकास प्रशिक्षण के बारे में बात करेंगे। समग्र विकास से छात्रों में हर प्रकार के विकास होते हैं, जैसे उनका इमोशनल विकास होता है, पर्सनल, प्रोफेशनल और स्पिरिचुअल तीनों तरह की ग्रोथ होती है। इमोशनल डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट, हर तरह की डेवलपमेंट होती है। इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, तो हर तरह की डेवलपमेंट होती है। इस प्रशिक्षण का बहुत ही ज़्यादा लाभ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम थोड़ा सा होलिस्टिक डेवलपमेंट का इंट्रोडक्शन देंगे, फिर इसके कुछ डेवलपमेंटल एरियाज़ को डिस्कस करेंगे, फिर लाइफ स्किल्स के बारे में बताएंगे, सेल्फ रिफ्लेक्शन और पर्सनल ग्रोथ क्यों ज़रूरी है ये बताएंगे, इंटीग्रेशन ऑफ होलिस्टिक प्रैक्टिसेस बताएंगे, फिर इवेल्युएशन एंड कंटिन्यूअस ग्रोथ के बारे में बताएंगे। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं होलिस्टिक डेवलपमेंट होता क्या है, इसके बारे में जानते हैं। जो हमारा होलिस्टिक डेवलपमेंट होता है वो इमोशनल डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, मीन्स पर्सनल, प्रोफेशनल और स्पिरिचुअल तीनों टाइप के जो ग्रोथ हैं इनको मिला करके हम कहेंगे कि होलिस्टिक डेवलपमेंट। स्टूडेंट को केवल पढ़ना आता है ये ज़रूरी नहीं है, या केवल वो खेलना जानता है ये ज़रूरी नहीं है। पढ़ना जानता है, खेलना जानता है, साथ में कुछ और कलात्मक प्रतिभाएँ भी हैं। ये आवश्यक है कि विभिन्न दिशाओं में स्टूडेंट का विकास हो, और इसी को ध्यान में रखते हुए हमने ये कोर्स डिज़ाइन किया है कि छात्र बहुमुखी प्रतिभा का धनी बने। वर्तमान जो परिवेश है उसमें बहुमुखी प्रतिभा के धनी लोगों का ही रह पाना संभव है, उन्हीं की उत्तरजीविता संभव है। तो इस तथ्यों को ध्यान में रखते हुए हमने ये अपना होलिस्टिक डेवलपमेंट का कोर्स डिज़ाइन किया है, और इसमें हम पर्सनल ग्रोथ को भी टारगेट करेंगे। जैसे आपका जो हेल्थ है, सेल्फ अवेयरनेस है, एडाप्टेबिलिटी है। एडाप्टेबिलिटी मीन्स आप किसी नए इन्वायरमेंट के लिए प्रति कैसे ढलते हैं, कितने जल्दी ढलते हैं, ये सारी चीज़ें सिखाई जाएंगी। और होलिस्टिक डेवलपमेंट के जो इंटीग्रेटिव अप्रोच में हम जो सिखाएंगे वो हम ह्यूमन एक्सपीरियंस के बारे में बताएंगे, इंटेलेक्चुअल, इमोशनल, फिजिकल, सोशल, स्पिरिचुअल हर तरह के ग्रोथ के बारे में बताएंगे कि किस तरह से बच्चे का समग्र विकास हो। इससे जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनका अपना होलिस्टिक डेवलपमेंट करने का जो लक्ष्य है वो पूरा होगा। साथ ही साथ क्रिटिकल स्किल्स भी डेवलप होंगी, जटिल से जटिल प्रक्रियाओं को आसानी से समझ पाएंगे, लाइफ रिलेटेड इश्यूज़ को भी आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। जो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो बेहतर परफॉर्म करेंगे, उनके अंदर इम्प्रूवमेंट आएगा, समग्र विकास होगा, सामाजिक विकास होगा, उनका बौद्धिक विकास होगा और शारीरिक विकास होगा, हर प्रकार का इंटेलेक्चुअल विकास होगा यानी कि बौद्धिक विकास होगा, इमोशनल, भावनात्मक तौर पर बहुत मजबूत बनेंगे, रिलेशनशिप बिल्डिंग के बारे में भी जानेंगे कि किस तरह से हमें इस सोसाइटी से इंटरेक्ट करना है। सोसाइटी से इंटरेक्ट करना भी सीखेंगे, तो काफ़ी सारी चीज़ें सीखेंगे जिससे उनका समग्र विकास होगा। और वर्तमान में समग्र विकास ही सबसे बड़ी आवश्यकता है। बच्चा केवल पढ़ने में ठीक है या केवल खेल कूद में लगा रहता है ये ज़रूरी नहीं है। जब तक वह अपने पूरे लाइफ को वर्क लाइफ बैलेंस नहीं कर पाता है तब तक ये मान के चलिए कि वो अप्रशिक्षित है। तो इस प्रशिक्षण से बच्चे का समग्र विकास होगा। अब हम डेवलपमेंटल एरियाज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो डेवलपमेंट है वो है इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट यानी कि बौद्धिक विकास। तो छात्रों में बौद्धिक क्षमता का विकास होता है, कॉग्निटिव स्किल्स में एनहांसमेंट होती है यानी कि उनके संज्ञानात्मक स्तर में वृद्धि होती है, और प्रॉब्लम सॉल्विंग, जैसे किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की जो टेक्निक है, जो उनकी जो क्षमता है, जो उनका आत्मविश्वास है उसको वो बढ़ेगा, रीजनिंग एबिलिटी उनकी बढ़ेगी और क्रिटिकल थिंकिंग बढ़ेगी, और डिसीजन मेकिंग यानी कि स्वनिर्णय क्षमता का विकास होगा। ऐसा करने से स्वनिर्णय क्षमता का विकास होगा। इस ट्रेनिंग के प्रभाव से उनके अंदर क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटीज़ बढ़ेंगी, वो काफ़ी अच्छे से सोच पाएंगे, गंभीर से गंभीर समस्याओं के प्रति भागेंगे नहीं, चाहे वो लाइफ से रिलेटेड हो या उनके पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड हो। लाइफ लॉन्ग लर्निंग अप्रोच यानी कि हम जो अप्रोच प्रोवाइड करेंगे वो सारे सिद्धांत इनके जीवन के साथ भी आगे चलते चले जाएंगे। तो इस तरह के जो इंटेलेक्चुअल, एक बार बौद्धिक विकास यदि कर दिया जाए तो लाइफ लॉन्ग लर्निंग बनी रहती है, क्योंकि बच्चे की सोच पूरी तरह से बदल जाएगी, और जब सोच बदल जाएगी तो बच्चा काफ़ी अच्छा सोचने लगेगा और पहले से बेहतर करने लगेगा। दूसरे तरह का जो डेवलपमेंट है वो है इमोशनल डेवलपमेंट। इमोशनल डेवलपमेंट में जैसे हैप्पी, सैड, डिस्गस्ट, ये जो 6 तरह की फीलिंग्स होती हैं, इन फीलिंग्स को कैसे मैनेज करना है, इमोशनल मैनेजमेंट सिखाया जाएगा, जिसके थ्रू बच्चा इमोशनल मैनेजमेंट के थ्रू लाइफ रिलेटेड इश्यूज़ या पढ़ाई लिखाई से संबंधित समस्याओं को सॉल्व कर सकेगा, खुद से सॉल्व कर सकेगा। और दूसरा है कोपिंग मैकेनिज़म्स। जैसे कभी कभी क्या होता है कि स्ट्रेस में आ जाते हैं
तो काफ़ी सारे माइंडफुलनेस प्रैक्टिसेस कराई जाएंगी, रिलैक्सेशन टेक्निक्स के बारे में बताया जाएगा और हेल्दी आउटलेट्स के बारे में बताया जाएगा, किस तरह से हमें अपना इमोशनल एक्सप्रेशन सही रखना है इसके बारे में बताया जाएगा। तो काफ़ी लाभ मिलेगा, इससे बच्चों का समग्र विकास होगा। इमोशनल इंटेलिजेंस बताया जाएगा, कुछ इंटेलिजेंस टेक्निक्स डेवलप की गई हैं जिसके बारे में बताया जाएगा, जो कि जैसे कि एम्पैथी, सिंपैथी और एम्पैथी दो चीज़ें हैं। सिंपैथी तो पहली बात ये हो गई कि किसी ने अगर हमसे कुछ मांगा, हमने उसे तुरंत दे दिया कि भाई ये लो 10 रुपये, ये कुछ खा लेना, दिस इज़ सिंपैथी। और एम्पैथी ये होती है कि हमने कहा कि चलो हम तुम्हें जॉब दिलाते हैं, यू शुड डू दिस जॉब एंड यू विल गेट 10 रुपीज़, तो ये हो गई एम्पैथी। तो एम्पैथिकल डेवलपमेंट होगा, स्टूडेंट का एम्पैथिकल डेवलपमेंट हम फोकस करके, जो ये हमारा होलिस्टिक डेवलपमेंट का प्रोग्राम है, इसमें हम एम्पैथिक डेवलपमेंट फोकस कर रहे हैं। फिजिकल डेवलपमेंट होगा, जैसे डिफरेंट न्यूट्रिशन एंड लाइफ स्टाइल चॉइसेस बताई जाएंगी, फिजिकल हेल्थ के बारे में बताया जाएगा, उसके इंपॉर्टेंस महत्व को समझाया जाएगा, फिटनेस और वेलनेस की काफ़ी सारी टेक्निक्स बताई जाएंगी जिससे कि बच्चों का फिजिकल डेवलपमेंट होगा, एक्सरसाइजेज बताई जाएंगी तो उनका फिजिकल डेवलपमेंट होगा। और ये सारी चीज़ें डिफरेंट एक्सपर्ट्स के थ्रू बताई जाएंगी। सोशल डेवलपमेंट, सामाजिक विकास। सामाजिक विकास में सबसे पहले जो उनकी इंटरपर्सनल स्किल हैं, यानी कि उनकी जो खुद की अपनी स्किल्स हैं, उनका विकास होगा। जैसे इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन, पहली चीज़ कि वो कैसे लोगों से कम्युनिकेट करते हैं। सपोज कम्युनिकेशन का मतलब ये नहीं होता कि हम इंग्लिश जानते हैं, इंग्लिश इज़ नॉट द कम्युनिकेशन, इंग्लिश इज़ द लैंग्वेज। कम्युनिकेशन मतलब अगले को हम कैसे समझा सकें, उसको हम समझा सकें, उसको उसकी भाषा में समझा सकें या इशारों से समझा सकें, और अगला जिस प्रकार से भी समझ रहा है वैसे हम समझा सकें, तो उसको हम कहेंगे कम्युनिकेशन। हमने जो कहा, हमारा संवाद अगले के पास चला गया, ये चीज़ हो गई कम्युनिकेशन। तो इस तरह की कम्युनिकेशन स्किल्स को डेवलप किया जाएगा जिससे वो मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स डेवलप कर पाएंगे, सोशल रिलेशनशिप्स डेवलप कर पाएंगे और सोसाइटी के लोगों से इंटरेक्ट कर पाएंगे। टीम वर्क एंड कोलैबोरेशन सिखाया जाएगा, काफ़ी सारे गेम कराए जाएंगे टीम से रिलेटेड, और जिसमें उन्हें एक साथ एक टीम में काम कराया जाएगा। तो इस तरह से उनके अंदर जो टीम बिल्डिंग कैपेसिटी है और टीम में काम करने की जो कैपेसिटी है वो बढ़ेगी। कोलैबोरेट करना सीखेंगे कि कैसे लोगों से हेल्प लेनी है। आप अगर कोई काम नहीं कर पाते हैं तो क्या करते हैं, दूसरों की हेल्प लेते हैं, उसको बोलते हैं कोलैबोरेशन। तो हम कैसे कोलैबोरेट करेंगे। बिल्डिंग रिलेशनशिप्स, यानी कि पर्सनल एंड प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स बनाना सीखेंगे, सोसाइटी में कैसे रहना सीखेंगे और सोशल बिहेवियर कैसा होना चाहिए, इन सब चीज़ों के बारे में जानेंगे। तो इससे उनका ओवरऑल सोशल डेवलपमेंट होगा। तो समग्र विकास के लिए सामाजिक विकास का होना भी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए हम समग्र विकास के लिए सोशल डेवलपमेंट पर फोकस करेंगे। अगला जो विकास है वो है स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, जिसे कहते हैं आध्यात्मिक विकास। तो इसमें हम पर्सनल वैल्यूज़ के बारे में बताएंगे, कुछ मोरल वैल्यूज़ के बारे में बताएंगे, माइंडफुलनेस एंड रिफ्लेक्शन प्रैक्टिसेस के बारे में बताएंगे, नेचर के साथ इसे कैसे कनेक्ट करेंगे इसके बारे में बताएंगे, और काफ़ी सारी स्पिरिचुअल चीज़ें भी डिस्कस की जाएंगी जिससे बच्चों के अंदर स्पिरिचुअल डेवलपमेंट होगा, एक आध्यात्मिक विकास होगा और उन्हें इस जीवन के प्रति एक नया बल मिलेगा। लाइफ स्किल्स डेवलपमेंट, यानी कि जीवन कौशल का विकास, जीवन में किन कौशलों की आवश्यकता होती है उसका विकास करेंगे। तो जैसे जो इम्पॉर्टेंट लाइफ स्किल्स हैं वो है कम्युनिकेशन स्किल्स, यानी कि किस प्रकार से हम अच्छा संवाद किसी के साथ स्थापित कर पाते हैं, जैसे वर्बल, नॉन वर्बल, रिटेन, किसी भी तरह का कम्युनिकेशन हम किस तरह से अच्छे से अगले व्यक्ति के साथ संवाद स्थापित कर पाते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स के बारे में बताया जाएगा कि आप क्रिटिकल प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करेंगे, क्रिएटिविटी डेवलप करेंगे और जो भी ऑब्स्टेकल्स हैं उनको आप रिमूव करेंगे। डिसीजन मेकिंग स्किल्स के बारे में सिखाया जाएगा जिससे बच्चों के अंदर स्व निर्णय क्षमता का विकास होगा, खुद से वह निर्णय ले सकेंगे। रियल लाइफ में समग्र विकास की ज़रूरत तो पड़ेगी ही, काफ़ी सारे इन्वायरमेंट हैं जिनको हमें फेस करना पड़ेगा। तो अगर हमारा समग्र विकास हुआ है तो हम उसे आसानी से फेस कर पाएंगे। कुछ रोल प्ले एक्टिविटीज़ कराई जाएंगी, कम्युनिटी इंगेजमेंट पढ़ाया जाएगा। इन सारी चीज़ों से उनका होलिस्टिक डेवलपमेंट यानी कि समग्र विकास होगा। सेल्फ रिफ्लेक्शन एंड पर्सनल ग्रोथ। सेल्फ रिफ्लेक्शन मतलब होता है कि हम अपने आप को शीशे में किस तरह से देखते हैं, अपने आप को कैसा देखते हैं। हम अपने आप को जैसा देखते हैं अपने आप को वैसा ही ढालना शुरू करते हैं। बृहदारण्यक उपनिषद में कहा गया है कि जो कुछ भी तुम हो वह तुम्हारी प्रबल इच्छा है। तो रिफ्लेक्शन टेक्निक्स जैसे कि जर्नलिंग और गाइडेड मेडिटेशन के थ्रू इंडिविजुअल्स में कॉन्फिडेंस बढ़ाया जाएगा, जिससे सेल्फ अवेयरनेस बढ़ेगी और क्लैरिटी बढ़ेगी। तो क्लैरिटी जितनी ही ज़्यादा होगी उतनी ही आसानी से लाइफ के सारे काम बच्चा कर पाएगा। बेनिफिट्स ऑफ सेल्फ असेसमेंट,
जो ये सेल्फ असेसमेंट हम करेंगे या बच्चा खुद से अपना जो असेसमेंट करेगा वो उसके प्रैक्टिस में हेल्प करेगी कि हमें क्या इम्प्रूव करना है, मेरे अंदर क्या कमियां थी, क्या किन कमियों को मैंने दूर किया और किन कमियों को मुझे दूर करना बाकी है, ये सारी चीज़ें सीखेगा। पर्सनल गोल्स को सेट करने में मदद मिलेगी, वो अपना गोल खुद से सेट कर पाएगा और अपने प्रोग्रेस को मॉनिटर कर पाएगा कि मेरी प्रोग्रेस क्या है, पिछली बार मैंने इतना पढ़ा था अब मैं इतना पढ़ रहा हूँ, या फिर खेल कूद में मैं ये परफॉर्मेंस था अब मेरा ये परफॉर्मेंस है, या आर्ट में मेरा ये परफॉर्मेंस था अब मेरा ये परफॉर्मेंस है, तो खुद को खुद से मॉनिटर कर सकेगा। इंटीग्रेशन ऑफ होलिस्टिक प्रैक्टिसेस, जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हमने यहाँ पर लगाई हुई हैं अपनी टेक्निक में वो है क्रॉस डिसिप्लिनरी अप्रोचेस। यहाँ साइकोलॉजी, एजुकेशन, हेल्थ, काफ़ी सारे फील्ड्स को कंबाइन करके हमने अपने कोर्स को डिज़ाइन किया है और होलिस्टिक टेक्निक्स का यूज किया है, जैसे माइंडफुलनेस मेडिटेशन हो गया, योगा हो गया, इंटीग्रेटिव थेरेपी हो गई और काफ़ी सारे ब्रेन ट्रेन प्रॉब्लम्स हो गए, इन सारी चीज़ों को यूज किया है। खेल कूद, तो तमाम सारी चीज़ों को हमने अपने होलिस्टिक डेवलपमेंट प्रोग्राम में डाला है, जिनकी विस्तृत डिटेल आपको ब्राउज़र से मिल जाएगी। तो इन सारी चीज़ों से क्या है कि समग्र विकास बच्चे का संभव है, तो उन सारी चीज़ों को हमने सारी बेस्ट प्रैक्टिसेस को इन्वॉल्व किया है और काफ़ी सारे रिसर्च के बाद हमने बेस्ट प्रैक्टिसेस को छाटा है। तकरीबन 10,000 से ज़्यादा शोध पत्र और 50 से अधिक लोगों की टीम ने इस पर वर्क किया है। डिफरेंट केस स्टडीज़ भी हमने किए हैं, तो जैसे होलिस्टिक डेवलपमेंट का सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन किया है और ये बिल्कुल ही हार्मफुल नहीं है, बिल्कुल ही एकदम मतलब जो है सफल तरीके से इसको आप अपने कैंपस में चला सकते हैं और जो भी लेसन्स हैं वो काफ़ी अच्छे से सिखाए जाते हैं, तो इफ़ेक्टिवनेस बढ़ती है, जो प्रोग्राम की इफ़ेक्टिवनेस बढ़ती है। और इवैल्यूएशन एंड कंटिन्यूअस ग्रोथ, होलिस्टिक डेवलपमेंट को हम असेसमेंट मेथड्स से इवेलुएट करेंगे कि क्या विकास हुआ बच्चे के अंदर, किन चीज़ों से वो दूर भागता था और अब उसमें उसकी रुचि आने लगी है। फीडबैक लेंगे, बच्चे का भी फीडबैक लेंगे, बच्चों के गार्जियंस का भी फीडबैक लेंगे कि क्या फीडबैक रहा है हमारे प्रोग्राम का, जिससे इफ़ेक्टिवनेस पता चलेगी कि कितना समग्र विकास हुआ। हमारा जो कमिटमेंट है वो कंटिन्यूअस ग्रोथ को लेकर के है। लाइफ लॉन्ग लर्निंग फिलासफी, यानी कि बच्चे ने जो एक बार सीख लिया वो लाइफ लॉन्ग उसको फॉलो करेगा, हम ऐसी कोशिश करेंगे। और दूसरी चीज़ की स्ट्रेटजीज फॉर ऑनगोइंग डेवलपमेंट, तो डिफरेंट टाइप ऑफ ऑनगोइंग डेवलपमेंट के लिए मेंटरशिप, नेटवर्किंग, स्किल बिल्डिंग एक्सरसाइजेस, ये सारी चीज़ें बताई जाएंगी जो बच्चे के ऑनगोइंग डेवलपमेंट में हेल्प करेंगे। अगर आपके पास वर्कशॉप से रिलेटेड, ये 3 डेज का वर्कशॉप है, इसे हम ऑनलाइन भी कंडक्ट कर सकते हैं, लेकिन आपके कैंपस में इसे कंडक्ट करना बेटर होगा। तो आप हमारे दिए गए ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं अगर आप ये वर्कशॉप कंडक्ट करना चाहते हैं, तो हमारे दिए गए फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी पर संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू।